अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना नबीना व मौलाना मोहम्मद व अला आल मोहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा कि मिलीकेन ने 1909 में इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो किस तरह मेजर किया। इससे पहली वाली वीडियो में चार्ज टू मास रेशो मेजर की गई जे थॉमसन ने। चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है किस तरह पता चला। कैथोड रेज में इलेक्ट्रिकल हमने प्लेट्स लगाई तो वो जो कैथोड रेज थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो गई, तो हमें पता चला कि कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स पर कोई चार्ज है और वो चार्ज है नेगेटिव, चूँकि पॉजिटिव की तरफ डेविएट हुई थी। जे थॉमसन ने उसका चार्ज टू मास रेशो मेजर किया। चार्ज टू मास रेशो इससे पहली वाली वीडियो में मेजर हुआ है। तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंटेशन थी बच्चों, तो उसमें मैंने इस पिछली वाली वीडियो में लिखा था प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर का मतलब ये होता है कि ये आपके पास एक पेपर है, प्लेन ऑफ पेपर, और आपने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे पहली वाली वीडियो की बात बता रहा हूँ, जे थॉमसन वाली वीडियो की, हाउ टू मेजर ई बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि ये आपके पास प्लेन ऑफ पेपर है। आपने इस तरह अप्लाई की है मैग्नेटिक फील्ड और आपने इस तरह अप्लाई की है ऊपर से और नीचे से आपने अप्लाई की है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है। प्लेन ऑफ पेपर का ये मतलब है कि इस तरह आपके पास ट्यूब है, इस तरह आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है गोल सर्कल में, और ऊपर और नीचे से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है। बाकी तमाम बातें इससे पिछली वाली वीडियो में हो गई हैं फार्मूले के साथ, एक एक चीज़ की किस तरह हमने जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशो मेजर की। आज की जो वीडियो है बच्चों वो चार्ज टू मास रेशो नहीं है। आज की जो वीडियो है इसमें मिलीकन ने चार्ज बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज है। उसमें चार्ज टू मास रेशो था लेकिन चार्ज नहीं पता था हमें। इन्होंने बता दिया कि ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज है। उन्होंने रेशो बताया था। उन्होंने कहा था कि एक 1 kg जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर चार्ज है कितना, 1.6022 इंटू 10⁻11 कूलम। उन्होंने क्या बताया था बच्चों, उन्होंने रेशो बताई थी, चार्ज और मास की रेशो बताई थी कि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स हों तो उन पर इतना चार्ज होगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा ये जे थॉमसन ने नहीं बताया। ये बताया आकर मिलीकन ने बच्चों, ये बताया आकर किसने, मिलीकन ने। समझ आ गई। उन्होंने बताया 1 किलो इलेक्ट्रॉन हो तो इतना चार्ज होगा। इन्होंने ये बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होगा। इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन का के ऊपर जो चार्ज है वो इन्होंने अपने बेहतरीन अपरेटस से फाइंड करके हमें बताया। ठीक है बच्चों, तो ये फ़र्क है उनमें। अच्छा, अब देखें, स्टार्ट करते हैं। ड्रॉप मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया बच्चों। ये इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है। पहले इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन पर हम बात करते हैं। ये चैम्बर है बच्चों, ये एक चैम्बर है, ये दूसरा चैम्बर है। दो खाने आप समझें, चैम्बर, मेटेलिक चैम्बर एक चैम्बर, दूसरा चैम्बर। ठीक है, ये जो है बच्चों ये है एटोमाइज़र। एटोमाइज़र जैसे बच्चों आपने नाई की दुकान पर देखा होगा, वो जो बालों पर ऐसे स्प्रे करते हैं तो उससे बालों के वेरी स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स जो हैं वो पानी के वेरी स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स जो हैं वो उस बोतल में से बाहर निकलते हैं। तो यानी सुराख, मामूली से सुराख होते हैं, आप उससे दबाएं इसको तो पानी जो है वो छींटों की तरह बाहर निकलेगा। तो एटोमाइज़र भी बिल्कुल उसी तरह की चीज़ होती है। यहाँ से इसको दबाते हैं बच्चों तो ये जो ऑयल है इसके वेरी माइन्यूट वेरी स्मॉल पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा ठीक है, ऑयल पार्टिकल्स बच्चों यहाँ से बाहर निकले। अब एक फितरती चीज़ है, जब मैं इस पेन को फेंकूंगा तो ये नीचे आएगी। साइंस कहती है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ये पेन ऊपर से फेंका, नीचे गिरा। क्यों नीचे गिरा? दो चीज़ों की वजह से, एक इसके अपने मास की वजह से, दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो यही बात है, ये ड्रॉप भी नीचे को गिर रहा था बच्चों। अब मैं आपसे एक बात करने लगा हूँ, ये पेन नीचे आया है, इसकी वेलोसिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो आप कहेंगे सर दो चीज़ों पर, एक इसके मास पर, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो इसी तरह बच्चों ये ड्रॉप नीचे को आ रहा था, ये ड्रॉप नीचे को आया तो इस ड्रॉप की जो वेलोसिटी है इसको हमने कहा है यू। ये आपको दिखाई दे रहा है यू, इसको हमने कहा यू है। ऊपर से जो ड्रॉप नीचे गिर रहा था उसकी वेलोसिटी को क्या कहा, यू। ये यू बच्चों किस पर डिपेंड करता है? ये यू दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक मास पर,
किसके मैस पर, जो मैस ऑफ ड्रॉप है, और दूसरा जी पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू आमतौर पर 10 होती है। यहाँ तक आपको समझ आई। ये किसकी बच्चों, यू किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। ठीक है, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है ये, एक मैस पर, जो मैस है किसका, वो जो कतरा है एक किसका, ऑयल का, उस पर, उस कतरे की मैस पर, और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। ठीक है, ये नीचे आ गया। जब ये कतरा बच्चों नीचे आया, तो अब ये कतरा जब नीचे आएगा तो अब आगे सुने, यहाँ पर एयर मौजूद है, इस नीचे वाले चैम्बर में बच्चों क्या मौजूद है, एयर मौजूद है, और एयर में आर्गोन गैस भी होती है। आर्गोन गैस है, चलिए आर्गोन गैस है बच्चों, इस पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 18 वगैरह, आर्गोन गैस हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, जो भी गैस हो, ठीक है, ऑक्सीजन गैस हो, जो भी गैस हो, यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन उसके होंगे। ठीक है, ये जो बच्चों एक्स रेज हैं, एक्स रेज ये जब आती हैं यहाँ से इंटर होती हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉक आउट करती हैं, इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल देती हैं, और आर्गोन क्या हो जाएगा, आर्गोन प्लस। आपको साथ ये बात समझाने के लिए यहाँ आप समझें, देखिए बच्चों, Na होता है, Na के आखिरी 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, Na के ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। यहाँ भी यही बात हुई, आर्गोन में से एक इलेक्ट्रॉन गया, नॉकआउट हो गया, आर्गोन पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, अब हम ये कहेंगे, आपकी बुक में ये बात लिखी होगी कि एक्स रेज इज यूज टू आयोनाइज द गैस। एक्स रेज हमने इस्तेमाल की गैस को आयोनाइज करने के लिए। गैस किस में कन्वर्ट होगी बच्चों, आयंस में। ये देखिए, पहले आर्गोन थी ना, तो आर्गोन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, आयन बन गया, कैटाइन बन गया। इसी को ही कहते हैं कि ये आयन बन गया, गैस जो है वो आयन में चेंज हो गई। ठीक है, अब ये जो बच्चों इलेक्ट्रॉन निकला है यहाँ से, इस एयर में से, ये जो गैस है, ऑक्सीजन है, आर्गोन है, एयर में मुख्तलिफ गैसें आ जाती हैं। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन बच्चों निकला है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ गया है बच्चों, अब जैसे यहाँ पर Na पॉजिटिव था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था, जब यहाँ मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो निकला है ये कहाँ जाता है, Cl, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और Cl के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। आम इक्वेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, आ गया चार्ज नेगेटिव। इसी तरह बच्चों इस केस में ऑयल जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जो कहाँ से आया, एक्स रेज ने एयर को आयोनाइज किया, एयर के जो इलेक्ट्रॉन्स, एयर किससे मिलकर बनी हुई है, आर्गोन एटम से। एटम के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन आर दी फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, यहाँ से बच्चों इलेक्ट्रॉन जब निकले, तो इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, ये जो ऊपर से ऑयल आ रहा था, ऑयल ड्रॉपलेट आ रहे थे, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो ऑयल जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑयल पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ऑयल इसी तरह इलेक्ट्रॉन लेगा, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ऑयल गेट्स चार्ज, यानी ऑयल के ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अच्छा, अब बच्चों ऑयल क्या है, ऑयल का जो ड्रॉप है वो है चार्ज पार्टिकल। उसको आप समझें कि ऑयल का जो ड्रॉप है वो है चार्ज पार्टिकल। अच्छा बच्चों, जब अब चार्ज आ गया, अब उसके बाद बात होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई बात नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात वहाँ होगी बच्चों जहाँ पर चार्ज होगा। इससे पहले जो ऑयल नीचे आ रहा था उस पर चार्ज नहीं था, उस पर चार्ज कैसे आया ये बात मैंने आपको बता दी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ, वो इलेक्ट्रॉन एक्स रेज की वजह से नॉकआउट हुआ। एक्स रेज हमने अप्लाई की, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ किसका, एयर के जो पार्टिकल्स थे, एयर के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से वो इलेक्ट्रॉन निकले, वो इलेक्ट्रॉन ले लिया किसने, वो इलेक्ट्रॉन ले लिया ऑयल ने वो इलेक्ट्रॉन दिया, तो ऑयल क्या हो गया, चार्ज हो गया। जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर चार्ज हो जाता है, Cl नेगेटिव, उसके ऊपर जो चार्ज आ जाते हैं। तो ऑयल ने जब इलेक्ट्रॉन लिया बच्चों, ऑयल ने जब क्या लिया, ऑयल ड्रॉपलेट्स ने जो क्या लिया, इलेक्ट्रॉन बच्चों लिया, तो ऑयल ड्रॉपलेट्स चार्ज हो गए। तो अब हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये जो P1 और P2 हमने अप्लाई की हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की। इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं अप्लाई होती है जहाँ किसी चीज़ पर चार्ज हो। किसी चीज़ पर जब चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है,
चार्ज चेक करने के लिए चार्ज बॉडी पर ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। P1 P2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट्स हैं, यहाँ जो ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट्स हैं। अब बच्चों वो जो ड्रॉप नीचे आया ना, वो जो ड्रॉप नीचे आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर जाएगा। पानी नीचे होता है, इलेक्ट्रिसिटी आप अप्लाई करते हैं मोटर से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पानी नीचे से ऊपर आ जाता है। ठीक है, वैसे पानी होता नीचे है, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की उसकी वजह से पानी मोटर घूमी, पानी नीचे से ऊपर आ गया। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ वोल्टेज अप्लाई की बैटरी से, तो यहाँ जो ड्रॉप बच्चों नीचे आ रहे थे, ये जो ड्रॉप नीचे आ रहे थे यहाँ नीचे, ये ड्रॉप दोबारा आप क्या हो गए, ऊपर जाने लगे। किसकी वजह से, ड्रॉप गोज अप, ड्रॉप मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रॉप मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे कोई पूछे कि ड्रॉप नीचे क्यों आया, तो आप कहेंगे ग्रेविटी की वजह से और जो ड्रॉप का अपना मैस है उसकी वजह से। ये देखें, ड्रॉप नीचे क्यों आया, एक मैस की वजह से। ड्रॉप की ये ड्रॉप, ये चीज़ है, इसकी स्पीड है, इसकी एक स्पीड है। ये एक कलम जो है ये मेरे पास नीचे की तरफ बच्चों मूव कर रहा था, तो आपसे कोई पूछे कि क्यों नीचे की तरफ मूव कर रहा है, दो चीज़, एक इसका मैस की वजह से, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो यानी इस पेन की वेलोसिटी दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, एक इसके मैस पर जो ये ऊपर से नीचे आएगा, एक इसके मैस पर, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो इसलिए हमने पहली इक्वेशन में लगाया u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg। u क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑयल ड्रॉप डाउनवर्ड आ रहा था, तो किस चीज़ पर इसकी वेलोसिटी डिपेंड की, दो चीज़ों पर, एक इसके अपने मैस पर, ऑयल ड्रॉप के मैस पर, ऑयल ड्रॉप का जो अपना मैस है उस पर, और दूसरा g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, दो चीज़ों पर डिपेंड। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूँ, अगली बात सुने कि वो ड्रॉप ऊपर को मूव किया, ऊपर को मूव किया, क्या क्यों मूव किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड, हम जैसे पानी मोटर से आपको मिसाल दी नीचे से ऊपर आता है, इस तरह ड्रॉप इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नीचे से ड्रॉप जो है ऊपर मूव करने लगा। ठीक है, अब मैं दूसरी इक्वेशन लिखने लगा हूँ, उसको ज़रा समझना। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e। बच्चों वेलोसिटी, ये किसकी वेलोसिटी है, ड्रॉपलेट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। ड्रॉपलेट जो ऊपर को मूव कर रहा है, ये उसकी क्या है, वेलोसिटी है। ये किस पर डिपेंड कर रही है, ये मैं आपसे कहूँ कि ये ड्रॉप ऊपर क्यों जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो यही तो लिखा है, ई बड़ा लिखा है, बड़े ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये छोटा ई का मतलब है चार्ज। अगर ये ड्रॉप चार्ज ना होता, अनचार्ज होता, तो फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर काम ही ना करती, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का हमें फ़ायदा ही नहीं था। तो इसलिए हमने एक्स रेज पहले अप्लाई की, और जो ऑयल ड्रॉपलेट था वो पहले चार्ज नहीं था, बल्कि एयर की वजह से, एयर के यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन ऑयल ने, ड्रॉपलेट ने इलेक्ट्रॉन लिया। ऑयल ऑयल ड्रॉपलेट जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो चार्ज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, चार्ज। जैसे ये आपको मिसाल दी, वो चार्ज हो गया। अब काम है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, ड्रॉप को नीचे से ऊपर करेगी। ठीक है, इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो तो फिर ये ड्रॉप नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, और अगर ये ऑयल ड्रॉपलेट चार्ज ना हो और हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें भी, तब भी ये ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसलिए हमने ऑयल ड्रॉपलेट को चार्ज किया है, ताकि ये चार्ज होगा तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर काम करेगी। न्यूट्रल पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करेगी, इस पर चार्ज होगा ऑयल पर, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से काम करेगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है, तो मैं कहूँ ड्रॉप ऊपर पर क्यों जा रहा है, आप कहेंगे सर दो वजह से। एक किस वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। किस वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये ड्रॉप नीचे से ऊपर जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि इस ऑयल ड्रॉप पर चार्ज है, इस ऑयल ड्रॉप पर क्या है बच्चों, चार्ज है, इसलिए ये नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर ऑयल ड्रॉप पर चार्ज ना हो और इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करें, तो क्या ये ड्रॉप ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। अगर ऑयल ड्रॉप पर चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई ना करें, तो क्या ये ऊपर जाएगा, ड्रॉप नहीं जाएगा। तो ये दोनों बातें ज़रूरी हैं। ई क्या है बच्चों, ई क्या है, ऊपर मैं लिखता हूँ, मैस ऑफ ड्रॉपलेट। ठीक है,
ई क्या है? चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, ऑयल ड्रॉपलेट, ऑयल ड्रॉपलेट पर, ऑयल ड्रॉपलेट पर ऑयल का जो ड्रॉप है उस पर जो चार्ज है ये ई उसको शो कर रहा है। ये ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये ई क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों अगली बात सुनिए। अब ये ऑयल ड्रॉप ऊपर तो जा रहा है लेकिन इसमें एक रुकावट आती है। इसमें क्या आती है बच्चों? रुकावट आती है। वो रुकावट किस चीज़ की है? वो रुकावट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। देखिए, मैं नीचे से अगर ऊपर जाऊं, ऊपर की तरफ मैं छलांग लगाऊं, या इस पेन को मैं नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे फेंकूं, तो ये पेन नीचे दोबारा वापस क्यों आया है? ऊपर की तरफ इसे फेंकूं तो इसमें ये ऊपर सीधा ही क्यों नहीं चला जाता? क्या रुकावट आती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक रुकावट ये आती है और दूसरी रुकावट क्या आती है? जो इसका मैस है अपना, ये रुकावट आती है। ठीक है भाई, एक चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर क्यों जा रही है भाई? ड्रॉप नीचे से ऊपर जा रहा है, क्यों ऊपर जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अच्छा, ऊपर जा रहा है ये, लेकिन इसमें रुकावट क्या आती है? रुकावट आती है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसका मैस अपना। तो इसको हम माइनस कर देंगे, माइनस mg। बात में समझ आई? किसका रिलेशन है? वेलोसिटी का। ठीक है, ये पेन जो है इसको अगर मैं नीचे से बच्चों ऐसे ऊपर फेंकूं, नीचे से ऊपर फेंकूं, तो इसकी स्पीड शुरू में क्या होगी? हाई होगी। शुरू में इसकी जो वेलोसिटी है इस पेन को नीचे से ऊपर फेंकूं तो ज़्यादा होगी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। भाई आप क्रिकेट से ऐसे बाल को मारते हैं तो बाल पहले ऊपर जाती है, शुरू में उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? एक तो उस बाल का मैस, और उस मैस पर जो लग रही है क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उस वजह से वो बाल नीचे आ जाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी उसकी कम क्यों हो गई? वेलोसिटी उसकी कम इसलिए हो गई क्योंकि उसका जो मैस है उस बॉल का, उस पर एक्ट कर रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो उसकी वेलोसिटी को रफ्ता रफ्ता कम कर रही है। बात आपको समझ में आई? तो ये वेलोसिटी है किसकी? ड्रॉपलेट मूव्स इन अपर डायरेक्शन। जब ड्रॉपलेट ऊपर मूव कर रहा था तो उसकी वेलोसिटी किसकी? ऑयल ड्रॉपलेट की ये वेलोसिटी है। ऊपर को मूव कर रहा था तो क्यों मूव किया? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और ऑयल ड्रॉपलेट पर जो चार्ज था उसकी वजह से। उसमें से हमने माइनस किया mg को। mg को सर क्यों माइनस किया? mg को बेटा इसलिए हमने माइनस किया है क्योंकि जो वेलोसिटी ऊपर को जा रहे हैं, वो ऑयल ड्रॉपलेट ऊपर को जा रहा है तो ये इसमें रुकावट बनती है। mg क्या है बच्चों? रुकावट है। इलेक्ट्रिक फील्ड से ड्रॉप ऊपर को गया, लेकिन जो ग्रेविटी है वो चाह रही है कि मैं इस ड्रॉप को फिर नीचे लेके आऊँ। ठीक है, उसका किसका जो मैस है, किसका मैस बोलेंगे? ऑयल ड्रॉपलेट का जो मैस है उस पर क्या कह रही है? जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो ग्रेविटी क्या चाह रही है? वो ग्रेविटी ये चाह रही है कि मैं किसी तरह इस ऑयल ड्रॉपलेट को नीचे लेके आऊँ, यानी उल्टा काम चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कह रही है मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रही है कि मैं इसको नीचे लेके आऊँगी। किसको? ऑयल ड्रॉपलेट को। तो इसलिए हमने ऑयल ड्रॉपलेट वाले को इसमें से माइनस कर दिया। भाई एक चार है ऊपर को जाए, दूसरी कह रही है नहीं नीचे आए। दोनों की फोर्स किस सिमत में लग रही है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब फोर्स लग रही हो बच्चों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो उसको माइनस किया जाता है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ई माइनस। समझ आ गई यहाँ तक की बात? ठीक है, वेरी डिटेल के साथ आपको समझाया। आगे सुनो, इसको इक्वेशन 2 कह दें। आप लिखें यहाँ पर डिवाइडिंग, एक रिलेशन डिवेलप करना है ना, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 u बाई वी आ गया हमारे पास। और इन दोनों को इक्वेशंस को जब रिलेट करेंगे तो ये आएगा mg डिवाइडेड बाई ई माइनस mg। तो ये हमारे पास बच्चों इन दो इक्वेशंस को जब हमने रिलेट किया तो हमारे पास ये एक हमारे पास फिगर बनी जब हमने इन दो को आपस में रिलेट किया। ठीक हो गया? यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? अच्छा, अब u और v क्या है? वेलोसिटीज हैं। u कौन सी वेलोसिटी है बच्चों? जब ऑयल ड्रॉप नीचे को आ रहा है। v कौन सी वेलोसिटी है? जब ऑयल ड्रॉप ऊपर को जा रहा है।
जब ऑयल ड्रॉप नीचे को आएगा किस पर डिपेंड करेगा, mg पर। एक चीज़ यहाँ पेन नीचे आ रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, इसकी वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन, क्योंकि ज़मीन इसे खींच रही है इसलिए ये नीचे आ रहा है। इसके मैस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है। तो u किसकी इक्वल हुआ, mg की। v क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट जो नीचे ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। लेकिन mg जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो उसमें रुकावट काज कर रही है, इसलिए हमने उसको माइनस किया। mg ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है इसलिए हमने उसको माइनस किया। ठीक है बच्चों। अच्छा अब सुने, m जो है ये m क्या है बच्चों, ये m है मास ऑफ ड्रॉपलेट, मास ऑफ ड्रॉपलेट, मास ऑफ ड्रॉपलेट, नॉट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ ड्रॉपलेट। अच्छा m मास ऑफ ड्रॉपलेट है, ये हम कैसे मालूम करेंगे, तो सुने। ये बच्चों ऐसे मालूम करते हैं हम कि ये ऑयल ड्रॉपलेट है, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और ऊपर इसे जो फोर्स लेके जाना चाह रही है वो है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया। इसको बच्चों बोलते हैं हम स्टोक्स लॉ, जिसका नाम आपकी बुक में नहीं लिखा होगा। ठीक है, एक ऑयल ड्रॉपलेट है। आपने क्या करना है काम, आपने ये काम करना है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह अरेंज करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इस तरह वेरी करें, इस तरह आप उसमें चेंजिंग लेके आएँ कि आपका जो ऑयल ड्रॉपलेट है, ऑयल ड्रॉपलेट है वो जो है वो यहाँ सस्पेंड हो जाए, यहाँ आ जाए, यानी नीचे भी ना आ सके और ऊपर भी ना जा सके, यही रहे। ऑयल ड्रॉपलेट इज सस्पेंडेड इन दी चैम्बर, सेकंड चैम्बर। ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट बाई एफ एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ से ला रही है। कितनी फोर्स है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 5 न्यूटन फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप 5 वोल्ट की ही अप्लाई करें, यानी इनका नंबर आपस में तकरीबन सेम हो, यानी जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इस ड्रॉप पर एक्ट कर रही है, उतनी इलेक्ट्रिकल फोर्स इस ड्रॉप पर जब एक्ट करेगी तो ये ड्रॉप ना नीचे आएगा ना ऊपर आएगा। एक बंदा दरमियान में खड़ा है, एक उधर से मुझे खींचे, एक उधर से मुझे खींचे, दोनों एक जैसी फोर्स लगाएं तो मैं ना इधर हूँगा ना इधर हूँगा, एक तरफ से फोर्स ज़्यादा होगी तो मैं उस साइड चला जाऊँगा। समझ आई बात आपकी। तो यही जब दोनों फोर्सेस एफ जी और एफ ई आपस में इक्वल होंगी, एफ ई और एफ जी, जब ये दो फोर्सेस मैं यहाँ लिखता हूँ एफ ई और एफ जी आपस में क्या होंगी बच्चों, इक्वल होंगी, तो ये ऑयल ड्रॉप सस्पेंड हो जाएगा, यहीं ये रहेगा, ना ऊपर जाएगा या ना नीचे आएगा। ठीक हो गया। तो ये हो गया, यहाँ तक की बात होगी। बता आपको ये रहा हूँ कि एम आपने मास ऑफ ड्रॉपलेट कैसे मालूम करना है। मास ऑफ ड्रॉपलेट मालूम करेंगे तब ही क्या आएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आएगा। एफ ई क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिकल फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू आप मालूम कर लेंगे, जितना वोल्ट आपने बैटरी लगाई हुई है उस जो इंस्टेंट पर जितनी आपने बैटरी की वोल्टेज है उस इंस्टेंट पर, किस इंस्टेंट पर, उस लम्हे पर, जिस लम्हे पर ये ड्रॉपलेट जो है ये ना ऊपर को जा रहा था ना नीचे को आ रहा था, सस्पेंड था इन दी सेकंड ड्रॉपलेट। यहाँ पर सेकंड चैम्बर पर ये क्या था, सस्पेंड था, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। उस इंस्टेंट पर, उस लम्हे पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी वैल्यू यहाँ पुट की। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला क्या होता है, mg होता है, एफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखें, जहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रखें, आपके पास मास आ जाएगा। किसका मास आ जाएगा, मास ऑफ ड्रॉपलेट। किसका मास आ जाएगा बच्चों, मास ऑफ ड्रॉपलेट आ जाएगा। यहाँ 10 वैल्यू होगी, यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो रखेंगे और मास ऑफ ड्रॉपलेट आपके पास इस तरह निकल के आएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। मास हमारे पास आ गया, टिक लगा दिए, जी की वैल्यू नॉन होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, u और v को कैसे मालूम करेंगे बच्चों, u और v वेलोसिटीज़ हैं, और वेलोसिटीज़ को आप जब एक मोटरसाइकिल तेज़ आ रहा हो तो आगे एक कैमरा लगा होता है, उस कैमरे की वजह से पता चल जाता है कि इस गाड़ी की स्पीड, एक पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम कि गाड़ी की स्पीड 50 से ऊपर होगी, 60 से ऊपर होगी। तो यहाँ क्या चीज़ लगी हुई है, यहाँ आप देख रहे हैं ये बच्चों लगा हुआ है लैंप, ये लैंप यहाँ से रोशनी देता है, और ये लगी हुई है बच्चों माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप से हम
देख लेते हैं कि ऊपर से जो ड्रॉप नीचे आया उसकी क्या स्पीड थी, वेलोसिटी थी, और नीचे से जब ड्रॉप ऊपर गया माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं कि नीचे से जब ड्रॉप ऊपर जा रहा है, ऊपर जाता था पहले, इस केस में तो सस्पेंड हो गया ये ड्रॉप यहीं, फिर हमने एक यहीं, फिर बाद में हमने आखिर में ये देखा कि वो जो ड्रॉप था वो यहीं सस्पेंड हो गया यहाँ, फिर हमने ना उसको ऊपर जाने दिया ना नीचे आने दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह वेरी किया। लेकिन ड्रॉप जब ऊपर से नीचे आया तो फिर हमने यू को भी मालूम कर लिया, कैसे, टेलीस्कोप से माइक्रोस्कोप से देखकर। जब वो नीचे से ड्रॉप ऊपर गया तो फिर भी हमने यहाँ से लाइट लग रही थी, वो लाइट से यहाँ से पर लाइट पड़ी ड्रॉपलेट पर, यहाँ माइक्रोस्कोप है, हमने उसमें से देख लिया, उस माइक्रोस्कोप में से देख के पता लगा लिया कि नीचे से जब ड्रॉप ऊपर जाएगा तो उसकी क्या स्पीड होगी। तो यू और वी को हमने टेलीस्कोप में से रीड कर लिया, ये विंडो है, ये भी विंडो है, यहाँ लाइट की वजह से हमने माइक्रोस्कोप में से देखा और हमें पता चल गया यू, ऑयल ड्रॉप नीचे आया उसकी क्या स्पीड थी, वी, ऑयल ड्रॉप जब नीचे से ऊपर गया उसकी स्पीड क्या थी। ठीक हो गया। मैथ कैसे मालूम किया, मैथ हमने मालूम किया इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करके, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर हो जाए जितनी इस ऑयल ड्रॉपलेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, नीचे से जो फोर्स लग रही है कि उसे नीचे खींच के लाना चाहती है, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक हो गया। तो दोनों को हमने इक्वल किया, एफ ई इज इक्वल टू एफ जी, तो हमारे पास एम निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, एम पी आ गया। ई क्या है, अब बचा है ई। ई बच्चों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, जितनी आपने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की, क्या करने के लिए, उस ऑयल ड्रॉप को नीचे से ऊपर भेजने के लिए, उसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे। तो अब आपके पास सिर्फ देख रहे हैं क्या बच गया है, ई बच गया है। ये ई क्या है बच्चों, ये ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन ड्रॉपलेट नहीं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बाकी सारी चीज़ें इक्वेशन में नॉन है, एक चीज़ अननोन है, तो यहाँ से आप आसानी से मालूम कर सकते हैं बच्चों क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और साइंटिस्ट ने इसी तरह इसको मालूम किया। समझ आ गई बात सारी। यहाँ से लाइट, ये लाइट लैंप है, यहाँ से लाइट पड़ती थी, क्या मालूम करने के लिए, यहाँ से माइक्रोस्कोप हमने लगाई इसकी बिल्कुल सीध में, ताकि हम ऊपर से नीचे आने वाले ड्रॉप की स्पीड और नीचे से ऊपर जाने वाली ड्रॉप की स्पीड को हम मालूम कर सकें। तो यहाँ से बच्चों आया क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकल कर ये सारी चीज़ें हमारे पास नॉन हो। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बच्चों जो उसके पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आया है वो एक जैसा तो नहीं आया, कभी 1.59 आया है, कभी 1.58 भी आया है, लेकिन एवरेज उसने जो वैल्यू हमें बताई है मिली के ने, वो कहा है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो आया है 1.602 इंटू 10 पावर 1.6022 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ये बच्चों चार्ज है, ये बच्चों क्या है, चार्ज आया है इलेक्ट्रॉन का 1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ये बच्चों जो आपके पास वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू एक एक्सपेरिमेंट से नहीं आई, कई एक्सपेरिमेंट की थी, वैल्यू आगे पीछे आती कि 1.59 1.60, लेकिन जो बेसिक वैल्यू है, जो एवरेज वैल्यू है वो यही आती है 1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ये चार्ज है किस पर, ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन। पिछली जो वैल्यू थी 1.758 इंटू 10 पावर 11 कूलम चार्ज, वो चार्ज क्या किस पर था, वो चार्ज था 1 किलो इलेक्ट्रॉन्स पर, 1 किलो इलेक्ट्रॉन्स पर वो चार्ज था। ये बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, वो 1 किलो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था, ये 1 इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन पर। 1 किलो इलेक्ट्रॉन कहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ, बात समझ में आ गई। ठीक है, ई बाई एम आपके पास क्या आई थी, ई बाई एम आपके पास आई थी 1.758 इंटू 10 पावर 11 कूलम पर के जी, ये आई थी ना। अब आपको कोई कहे कि कैलकुलेट दी मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप मैथ कैलकुलेट करें इलेक्ट्रॉन का, तो आप मैथ यहाँ से इस इक्वेशन से बआसानी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ई बाई एम क्या आई, ये आई,
ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास आ गई है ये वैल्यू। यहाँ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे वैल्यू ई की 1.602 × 10⁻⁻19, नीचे आ गया एम, ठीक है एम। अब यहाँ के लिखता हूँ एम को इधर कर दें, 1.602 × 10⁻⁻19, ठीक है। तो ये वैल्यू आती है बच्चों आपके पास मैथ्स की 9.01 इंटू 10⁻, ये 11 ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू आ जाती है -31 kg। तो यहाँ से आपके पास आ गया मैथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई बाई एम पहले की पता थी, ई को हमने पता कर लिया, इस साइंटिस्ट ने पता कर लिया, मिली के ने यहाँ उसकी वैल्यू पुट की, तो हमारे पास आ गया मैथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इतना आता है बच्चों। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो दुरूद शरीफ नमाज़ पढ़ते रहें, खुदा का कसरत जिक्र करता रहें, क्योंकि दुनिया ही सब कुछ नहीं है बच्चों, दुनिया ही सब कुछ नहीं। आखिरत में जाना है, अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही करनी।